हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। और जैसा कि हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था, जिसका नाम इतिहास जानने के स्रोत, कैसे पता करें कब क्या हुआ था। और आज हम सेकेंड चैप्टर पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आज हम लोग मानव जिस तरह से आज हम दिख रहे हैं, क्या पहले भी आज से कई करोड़ साल पहले भी हम ऐसे ही थे? नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब हम जैसे आज हम दिख रहे हैं वैसे हम पहले नहीं थे। मानव में कई परिवर्तन हुए। जैसे मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले मानव की विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। और उस समय मानव के शरीर में कुछ अनेक परिवर्तन आए थे। जैसा कि मानव दोनों पैरों पे खड़ा होकर चलने लगा था। अंगूठे के कारण वस्तुओं को उसने पकड़ना शुरू किया और मस्तिष्क का आकार क्षमता का विस्तार हुआ। उसके मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि को मतलब देखने की क्षमता का भी विकास हुआ। और आज सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पाषाण मतलब क्या होता है? पाषाण का अर्थ ये होता है कि पत्थर, यानी इसका अर्थ है पत्थर का काल। ऐसा काल जिसमें अधिक से अधिक पत्थर का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे पत्थर का अर्थ होता है पाषाण, और पाषाण अर्थात पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख को मिटाने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले पत्थर के औजारों का ही प्रयोग किया, सबसे अधिक प्रयोग किया। इसीलिए इस युग को पाषाण का युग या पाषाण काल कहते हैं। और इस युग में इन औजारों में समय समय पे कई परिवर्तन आए। इसीलिए इन परिवर्तनों के आधार पे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और लास्ट है नव पाषाण काल। तो हम लोग आज इन्हीं कालों के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में लिख लेते हैं। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख को मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। इन औजारों में समय समय पर कई परिवर्तन किए गए।
और इसी परिवर्तन के कारण इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो इन औजारों में समय समय पर कई परिवर्तन किया गया था। इन्हीं परिवर्तन के कारण इतिहासकारों ने पाषाण काल को तीन भागों में बांटा है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा? पाषाण काल। पाषाण का क्या अर्थ होता है? पत्थर। और मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख को मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का सर्वाधिक प्रयोग किया, सबसे अधिक प्रयोग किया। इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। और इन औजारों में समय समय पे कई परिवर्तन किए गए। इन्हीं परिवर्तन के कारण इतिहासकारों ने इन कालों को 3 भागों में बांटा है। जैसा कि पहला काल है पूरा पाषाण काल। ये सबसे प्रथम काल है। मानव सबसे पहले खुले आकाश के नीचे रहते थे, क्योंकि ये इनके पास घर नहीं थे और ये खुले आकाश के नीचे रहते थे और वहाँ रह के ये शिकार करने में बहुत आसानी होती थी। और वो पत्थर के औजारों से सबसे पहले पत्थर के औजार बनाते थे और उन्हीं से शिकार करते। और जब वो औजार बनाते थे वो इतने सुंदर नहीं होते थे, सुडोल नहीं होते थे, वो एकदम बेडोल, उनकी आकृति एक जैसी नहीं होती थी, क्योंकि वो उनकी शुरुआत की अवस्था थी। इसीलिए उनके जो औजार बनते थे वो इतने सुडोल नहीं होते थे, उनका आकार बेडोल था। और मानव का जो मुख्य भोजन था वो कंदमूल था, फल था। और कुछ समय के बाद ऐसे धीरे धीरे शिकार करते करते, उस औजारों का प्रयोग करते करते मानव ने सर्वप्रथम इसके बाद गुफाओं में भी रहना शुरू किया। और धीरे धीरे और सबसे पहले पूरा पाषाण काल में सबसे इनकी जो मुख्य भूमिका है इसमें पूरा पाषाण काल में आग की खोज इसी काल में हुई थी सबसे पहले। क्योंकि जब पत्थर के औजार इन्होंने बनाना शुरू किया था तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर में जब टकराव हुआ था जिससे चिंगारी निकली थी और उसी चिंगारी से आग की खोज हुई थी। और इसी काल में मृतकों को दफनाना और ये सब भी शुरुआत, चित्रकारी की शुरुआत, हड्डी के औजारों का बनाना शुरुआत किया। और पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग करना मानव की आखेटक अवस्था है। अब हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं। इस काल में मानव खुले आकाश के नीचे रहता था। जिससे खुले आकाश के नीचे रहता था, जिससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी, जिससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। मानव ने सर्वप्रथम मुख्य भोजन उसका कंदमूल था
मानव का मुख्य भोजन कंदमूल व फल था। मानव का जो मुख्य भोजन था कंदमूल और फल था। कुछ समय बाद वो गुफा में भी रहना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद मानव गुफाओं में रहना शुरू कर दिए। और इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। आग की खोज इसी काल में हुई थी। आग की खोज इसी काल में हुई थी। चित्रकारी की शुरुआत और हड्डी के औजारों का बनाना भी शुरू हुआ था। चित्रकारी की शुरुआत एवं हड्डी के औजार का निर्माण करना इसी काल में आरंभ हुआ था। इसी काल में आरंभ हुआ था। और सबसे मेन पॉइंट, पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग मानव की आखेटक अवस्था है। पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग मानव की आखेटक अवस्था है। ये मानव की प्रथम अवस्था है। और इस युग में जो पत्थर के औजार की आकृति थी वो मैंने बताया कि वो सुडोल नहीं थे, ये बेडोल और बॉडी आकृति के थे। इस युग के पत्थर के औजार औजारों की आकृति सुडोल नहीं थी। ये बेडोल एवं भावड़ी आकृति के थे। और इसी तरह से पूरा पाषाण काल समाप्त हुआ। और इसके बाद दूसरा काल है मध्य पाषाण काल। जिसे हम आज नहीं कल पढ़ाएंगे। मध्य पाषाण काल
इसके बाद तीसरा है नवपाषाण काल। एक बार हम लोग आपका रिवीजन करा दे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पाषाण काल में आगंतुक काल है, संग्राहक, उत्पादक, मानव। ठीक है, तो पाषाण काल का क्या अर्थ है? पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर। और इसका पत्थर पाषाण काल क्यों बोला गया? क्योंकि मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख को मिटाने के लिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रयोग किसका किया? इन्हीं औजारों का, जो पत्थर के बने होते थे। और इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया है। और समय समय पर इन औजारों पे कई परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के आधार पे ही इतिहासकार ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। तो पहला काल था पूरा पाषाण काल, और इस काल में मानव जो था खुले आकाश के नीचे रहता था, उसके पास कोई घर नहीं था। तो उसे, क्योंकि जब खुले आकाश के नीचे रहता था, उसे शिकार करने में बहुत आसानी होती थी। और शुरू में यानी कि मानव का जो मुख्य भोजन था वो कंदमूल था और फल था। कुछ समय के बाद मानव गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। इसके बाद इस काल की जो सबसे बड़ी बात यह है कि आग की खोज इसी काल में हुई थी। सबसे अहम भूमिका है, आग की खोज इसी काल में हुई थी। और इसी काल में चित्रकारी की शुरुआत, हड्डी के औजारों का निर्माण करना भी इसी काल में आरंभ हुआ था। पत्थर के औजार का निर्माण करना और उसका प्रयोग करना मानव की आखेटक अवस्था के अंतर्गत आता है। और इस युग में पत्थर के औजार जो थे उनकी आकृति सुडौल और अच्छी नहीं थी, इसीलिए ये जो काल है इसकी आकृति, इस काल के जो पत्थर के औजार थे उनकी आकृति बेडोल और भौड़ी आकृति थी। लेकिन समय समय पे इसके कई परिवर्तन आए। अब आगे चल के जब हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे तो उसमें जो पत्थर के औजार मिलेंगे उनकी आकृति इनसे बेहतर होगी। और आगे चल के नव पाषाण काल में इनकी आकृति बहुत ज़्यादा सुधर चुकी होगी, जो कि हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।